अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ दम वाला गोश्त, दम का गोश्त। ये बीफ का है। आप मटन में भी ले सकते हैं और चिकन में भी ले सकते हैं। अब मैं इनमें मसाले मिला रही हूँ। ये 2 चम्मच पपीता है पिसा हुआ। इसे पहले मैं मिला लूँगी। ये 1 चम्मच नमक है। ये हाफ केजी आधा किलो दही है। ये कुटा हुआ लहसुन है। कुटा हुआ लहसुन 2 चम्मच था। और ये कुटी हुई अदरक है 2 चम्मच खाने के। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, मैंने 2 चम्मच लिए हैं। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा जितना भी चाहें नमक और मिर्ची अपने उसके मुताबिक डाल सकती हैं, जो जितना आप खाते हैं। और ये 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है। अब मैं इन सबको मिला लूँगी और आधे घंटे के लिए इसे रैप करके रख दूँगी प्लास्टिक से। इसमें प्लास्टिक से रैप करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अभी आधा घंटा हो गया गोश्त को। और अब मैं ये 1.5 कप ऑयल है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। आपकी मर्ज़ी, आप 1 कप डालें, आधा कप डालें, या जो ज़्यादा जिसे पसंद होता है ऑयल वो उसी हिसाब से खाता है डालकर। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। देखें, ये ऑयल में थोड़ा गर्म हो गया और ये मैं इसमें ये गोश्त डाल दिया। मैं इसको मिला लूँगी। ये थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी और व्यूअर्स देखिए, अभी ये पानी, दही ने अपना पानी छोड़ दिया और गोश्त ने, मैंने कोई पानी नहीं डाला इसमें। और अब इसमें उबाल आ रहा है। और क्योंकि इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, कच्चा पपीता लगा हुआ है इस पर और ये जल्दी गल जाएगा। अब मैं इसके ऊपर इसमें ये काली मिर्च डाल रही हूँ थोड़ी साबुत। और ये प्याज डाल रही हूँ। ये 2 प्याज हैं, मैंने कुतर लिया है इनको ऐसे गोल गोल काट के और फिर बीच में से 2 हिस्से कर दिए हैं। अब व्यूअर्स, जब इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा बिल्कुल और एकदम हीट हो जाएगी, तो फिर मैं इस पर ढकना रखकर और इसे हल्की आंच पे पकने दूंगी। बिल्कुल दम पर नहीं रखूंगी, क्योंकि इसमें पपीता लगा हुआ है तो गोश्त बिल्कुल घुल जाएगा। तो इतना होना चाहिए कि जब ये गल जाए और मैं इसे पानी खुश्क हो जाए और मैं इसे भून लूँ। व्यूअर्स, अब मैं इसका ढकना लगाकर इसे गलने के लिए रख रही हूँ गोश्त को। और ये देखिए, जब ये आधा घंटा लगेगा, ये गल जाएगा और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसके मैं बात बताऊंगी कि क्या करना है इसे। और मैंने इसे गलाने के लिए रख दिया। व्यूअर्स, अब मैं ढकना हटा रही हूँ।
मैं इसे थोड़ा भून लूँगी। देखें गोश्त गल गया बिल्कुल। इसे तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, क्योंकि ये बीफ है, इस वजह से इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। और मटन और चिकन तो उसी वक्त गल जाते हैं। और मैं इसे, ये हाथ का घर का गरम मसाला है होममेड, 1 चम्मच है खाने का, ये मैं इसमें डाल के और इसे भून लूँगी। मैंने गरम मसाला डाल दिया और मैं इसे भून रही हूँ। से देखिए ये भून गया है। अब मैं इसमें 1 नींबू का रस डाल दूँगी। बीज निकाल लेना पहले से। और इसमें मिला के, और अब मैं इस पर पूरा ऐसा कर दूँगी दम पर, और ये प्याज बिछा दूँगी ऊपर। और इसे 5 मिनट या 4 मिनट दम पर रखूँगी। 5 मिनट हो गए बस, प्याज बिल्कुल बैठ गई होगी, ये देखिए। और अब मैं इस पर धनिया छिड़क दूँगी हरा, और ये कुतरी हुई अदरक है, ये डाल के और चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको कोयले का दम दे दूँगी। वीवर्स, दम गोश्त बिल्कुल तैयार है, और अब मैं इसे निकाल के डिश आउट करूँ। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, और अभी खाने में भी बहुत लजीज है। आप देखेंगे गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, दम गोश्त तैयार है बिल्कुल, और ये बहुत मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। आप इसे खाइए और देखिए कैसा बना है, ये आप भी बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।